अरे राहुल खान फिरोज खान के क्या है? मैं तो भैया उनका जब तक आधार कार्ड है वो हमको नहीं दिखाएंगे, मैं तो तभी मानूंगा कि वो भारत के रहने वाले हैं। उनका आज तक आधार कार्ड हमने नहीं देखा। उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। उनके किसी परिवार का आधार कार्ड है? वो मुसलमानों के वंशज हैं सब हैं तो हैं। आप ये मुझको बताइए, सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हैं, मैं बता दे रहा हूँ 18 दिन से वो बिन खाए बैठे हुए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, साइंस कहता है, हर चीज़ कहता है कि आप 4-5 दिन से ज़्यादा खाए बिना रह नहीं सकते हैं, और वो 18 नहीं रह सकते, लेकिन कुछ 18 दिन से जी। वहाँ जितने छात्र हैं उनको पता ही नहीं है मांगे क्या करनी है, नशे में आ रहे हैं। निहंग सिखाए, निहंग सिखों को बुलाया गया भाई, निहंग सिखों के ऊपर दारू पी के जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको। भारत जिस तरह बोल रहे हैं, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, नहीं बन। देश में न किसान जरूरी है न छात्र जरूरी है। प्रोटेस्ट होगा, उसमें छात्र अगर होंगे तो समर्थन है, लेकिन अगर उपद्रवी होंगे जिस तरह दिल्ली में थे जो पत्थर चला रहे थे, अगर वो होंगे तो हम लोग भी, उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ खड़ा हुआ है। देश को भारत जिस तरह बोल रहे हैं, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, नहीं बनने देंगे। जो उपद्रवी 250-300 दिहाड़ी लेके वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसे अगर यहाँ काम हुआ तो जैसे सिविल ड्रेस में बता रहे हैं वहाँ गुंडे खड़े हुए हैं, हम लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। छात्र हैं, रियल में उनके मुद्दे हैं। नीट पेपर लीक को जिस तरीके से करीब 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, अभी तक जो है सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब जो है जेपी नड्डा उनके साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब लगा है कि कुछ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी भी इस पुख्ता जानकारी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और सबसे पहली बात कि जो अभिजीत दीपके है ये छात्र है नहीं है, मीठे की पार्टी का एक जो है वो मेंबर है। लेकिन छात्रों के समर्थन में तो है ना। छात्रों के समर्थन जिन्होंने ये छात्रों की आवाज़ उठाई, विवेक सर, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। ये जो आप पार्टी के लोग हैं, समाजवादी कांग्रेस लोगों ने इन छात्रों के प्रोटेस्ट को जो है हाईजैक कर लिया है, कहीं ना कहीं ये किसी पार्टी का मुद्दा बना दिया। अगर छात्रों के हित की बात है तो धर्म के खिलाफ क्यों जो है नारे लग रहे हैं? अच्छा, क्या वो गलत मांग कर रहे हैं कि जैसे जो 21 छात्रों की जान गई, उनकी मृत्यु हुई, उनके लिए 1 करोड़ से जो है 1 करोड़ तक मुआवजा मांग रहे हैं, और जो उन पर जो है उस दिन लाठियां चार्ज हुई, जिन छात्रों के ऊपर FIR हुई, वो FIR वापस करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं क्या? जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया उसमें 100 लोग पकड़े भी गए हैं, और वो 100 में एक को छात्र नहीं है, तो जो मरे हैं उनका क्या प्रूफ है कि वो छात्र थे, उपद्रवी थे? 300-300 रुपए में उन्होंने सुसाइड किया है। किन्होंने? जो छात्र नीट पेपर छात्रों ने जिन्होंने सुसाइड किया है। मैं उनको जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों ने कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक करते हुए, तो यही तो सवाल है, क्यों अभी तक जो है पूरी नहीं करी? 1 महीने से ज्यादा का प्रोटेस्ट चल रहा है ये। देश में न किसान जरूरी है न छात्र जरूरी है। ठीक है, भाई ने हमारे कह दिया। कौन है? भाजपा। भाई अगर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, छात्र उनकी नज़र में नीट परीक्षा मतलब कोई मैटर ही नहीं हुआ। पेपर लीक, आप उत्तर प्रदेश की किसी वैकेंसी को देख लीजिए, RO की वैकेंसी तो लीक। अरे होमगार्ड जैसी परीक्षा जो है वो हो जा रही IAS लेवल की है। आप ये बताइए, नीट का चलिए परीक्षा आप दे रहे हैं, नीट को जो परीक्षा जो करवाता है वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके जो चेयरपर्सन है वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। उनका तो इस्तीफा ना उसने मांगा एक भी बार, ना इन्होंने मांगा। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लोग क्यों मांग रहे हैं, आपको पता है? आपने कभी सोचा है? ये लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो मतलब कि जो बाबर और अकबर को जो महान बताया गया था किताबों में, उसको धर्मेंद्र प्रधान ने हटा दिया था। अब कॉपी और बुक में ये समझाया जा रहा है कि हमारे जो महाराणा प्रताप थे कैसे वीरता से लड़े थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, दादा सूरजमल थे, पृथ्वीराज चौहान थे, अब वो सब लेके आ गया, तो वो इनको जो है हजम नहीं हो रहा है, इनको बुरा लग गया है। लेकिन जो नीट पेपर का मामला है, जो पूरा सब कुछ तो उनके बाबर और अकबर से क्या मतलब? हमें बाबर अकबर से क्या मतलब तो स्टूडेंट से है। ये क्यों? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो ये हुआ है पेपर लीक दोबारा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? कोई लेगा? कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मर गए, उनकी कौन गारंटी ले रहा है? इसके पहले भी सरकारें थी, उसमें भी छात्र मर गए। छात्र अगर पेपर लीक हुआ था, दोबारा भाई री एग्जाम हुआ, 11 लाख बच्चे पास हुए। सोल्यूशन है आत्महत्या करना सोल्यूशन है? कहीं ना कहीं ये जो जितने पार्टी वाले लोग हैं ये चाहते हैं देश का माहौल खराब हो, देश को भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी एक बात बनी है, आप बताइए। अच्छा उसमें जो एक मिनट, अच्छा एक मिनट, वहाँ पे छात्र एक समय चूड़ियाँ भेजी जाती थी। अरे भाई, माननीय मंत्री जी थी ना स्मृति ईरानी जी, हैं? देश का रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री जी की चूड़ी भेज दो।
पेपर मुद्दे को भटका दिया। हम नीट पेपर की बात कर रहे हैं, हम नीट पेपर की बात कर रहे हैं। भाई आप मुद्दे की जानकारी नहीं होती है तो मुद्दे को भटका दिया जाता है। 420 लोग थे संसद में जब 163 धारा लागू कर दी गई थी, तो क्या क्यों संसद जाना था भाई? क्यों मार्च लेके संसद जाना था? अभी किसी जितने में 420 सदस्य अभी कुछ भी उनके साथ होता, इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार होती ना। कहीं ना सरकार अगर लाठी चार्ज नहीं करती, छात्रों की मांगे, वहाँ जितने छात्र हैं उनको पता ही नहीं है मांगे क्या करनी है, नशे में आ रहे हैं। निहंग सिख आए, निहंग सिखों को बुलाया गया भाई, निहंग सिखों के ऊपर दारू पी के जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लेकिन जो तमाम सारे जो है लोग वहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग आ गए हैं जो उस माहौल को खराब करना भी चाहते हैं, लेकिन जो रियल में छात्र हैं उनको उनका क्या होगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। देश रहेगा, लेकिन ये जितने भी चोर मक्कार जो आज ये पार्टी के पास 2007 देश कहाँ जा रहा है? बोल तो रहे हैं कि देश कितना मजबूत हो गया है, 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री लेके घूम रहे हैं, और तब भी पेपर लीक हुआ जा रहा है, तब भी छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमारे घर में जब लोग होंगे तो चोरी होगी। किसके ऊपर? कौन सी सरकारें हैं जिन पे चोरी नहीं हुए? कहीं ना कहीं मैंने बोला तो व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं उन पे मैं तो कहता हूँ उन पे बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी भी संपत्ति है कुर्क होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? बिल्कुल होगी। होगी, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। 6 महीने किसान बैठे थे वहाँ जंतर मंतर पे, पीसफुली जो है अपनी बातें मनवा के गए कि नहीं, लेकिन ये उपद्रव कर देंगे तो लाठीचार्ज करेंगे, गोलियां बंदूक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके लिए अभद्र बातें बोल रहे हैं। हाँ, ये भी गलत है कि अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके के गाली गलौज अगर उनके प्रति अभद्र टिप्पणी की जाती है तो गलत है। मैं उसका समर्थन नहीं। प्रधानमंत्री जी को वाइफ को उल्टा सीधा बोला गया, उनकी माता जी को बोला गया। अरे जो नहीं है उनसे जो पिछला है उसको क्यों आगे उठा के लेके आ रहे हैं आप लोग? और वहाँ बताया जाए संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद में बॉम्ब डाल देंगे, और वहाँ पे वो ढपली गैंग भी आ गई, ढोल बजाने वाली JNU की आ गई है, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। आप ये बताइए, आपका तो नीट का वो है तो आप नीट के मुद्दे रखिए। आपको ब्राह्मणवाद और ये ठाकुरवाद से क्या मतलब है? आपको हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? आप ये बताइए, कितनी गलत। लेकिन सरकार अब क्यों जो है जागरूक हो रही? पिछले 1 महीने से जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक भी जो है वहाँ पर बैठे थे, 26 दिन बाद जो है सोनम वांगचुक तो सबसे चीन का एजेंट है। कैसे चीन के एजेंट बता सकते हैं आप? तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो चीन के एजेंट नहीं है? मैं बता रहा हूँ कैसे। उनके पास 7 अकाउंट हैं। 4 अकाउंट के बारे में सरकार को नहीं मालूम है, 3 अकाउंट के बारे में मालूम है, और 4 अकाउंट में, और वहाँ से चाइना से फंडिंग आ रही है। आप बताइए छात्रों के लिए अगर वो बैठे हैं वहाँ पर तो उनकी चाइना से फंडिंग आने लगी, देश विरोधी जो बात है मैं बात कहूँगा, चाइना के एजेंट हैं तो हैं। आप ये मुझको बताइए, सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हैं, मैं बता दे रहा हूँ 18 दिन से वो बिन खाए बैठे हुए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, साइंस कहता है, हर चीज़ कहता है कि आप 4-5 दिन से ज़्यादा खाए बिना रह नहीं सकते हैं, और वो 18 नहीं रह सकते, लेकिन कुछ 18 दिन से जी रहे हैं। वो 18 दिन से कैसे जी रहे हैं आप ये बताइए? 18 वो खा रहा है, वो जब सुनिए, जब वो बाथरूम में जाता है बड़ी पन्नी ले लेता है, पिज्जा बर्गर। अरे लिक्विड चीजें कुछ खा रहे, लेकिन खाना नहीं खा रहे थे ना। अरे खा रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, अनशन किसको कहते हैं? आप बताइए, अनशन किसको कहते हैं? अनशन उसको कहते हैं बिल्कुल अन्न बिल्कुल नहीं जाना है अंदर, बिल्कुल नहीं जाना है, और वो खा पी के मजबूत, और उसकी जब वो किया गया, उसको जब 11 किलो वजन घट गया, कह रहे मजबूत है। अरे जब सुनिए, आप बताइए, ब्लड शुगर सही है उनका, सब सही चल रहा है, सब मामला जांच हुई। जब सरकारी अस्पताल में जब हम लोग के जो पुलिस कमिश्नर हाई कोर्ट के आदेश से उनको उठा के लेके गया जब, तो जांच हुई तो सब कुछ सही निकल गया। आप ये बताइए, मैं कैसे मान लूँ? वो 18 दिन से चाप के खा रहे हैं, डिप के कचौड़ी खा रहे हैं, बच्चे छात्र मार खा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये विजेता दैया मैकडोनल्ड में बर्गर खा रहा है, ये खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है, ये डिप के कचौड़ी खा रहा है। आप ये बताइए, ये बताइए, बच्चे मार खा रहे हैं। क्या मानते हैं जो सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। पहले जो आंदोलन चल चाइना का एजेंट बता दिए हैं सोनम वांगचुक को। पहले जो आंदोलन चल रहा था वो शांतिपूर्वक चल रहा था। चौमोह का बाबा कांग्रेसी है। अरे ऐसा ना कि छात्रों के लिए बैठे हैं, आप कह रहे हैं। वो बुढ़ा छात्र है कहीं वो। अरे छात्रों के लिए तो बैठे हैं। कौन छात्र वहाँ पे? अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करते अगर पेपर लीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा कॉलेज में है, यहाँ कभी वो भीड़ में नहीं आता है, वो नेतागिरी नहीं करता जिसको पढ़ना होगा। वो वहाँ पे चूतिया बैठे हुए हैं लोग। जो नीट पेपर के छात्र हैं उनको क्या? अरे नीट के पेपर भी हो गया, पास भी हो गया, भांगड़े भी कर रहे हैं, वो चूतिया बैठे वहाँ पे जंतर मंतर पे, वहाँ कोई वो नहीं छात्र नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी आप 50 इंटरव्यू लेते हैं, एक खराब दोबारा नहीं ले सकते क्या आप? क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? जवाबदही तो सरकार की होनी चाहिए ना। जब जो कोई छात्र मरे तब ना, कोई छात्र मरे तब ना। पप्पू गया था, चलाया वो। बीजेपी का विरोध कर दिया तो देश विरोधी हो गया। कौन से बीजेपी विरोध? किसने विरोध कर दिया?
लोग करते हैं, कह रहे हैं देश देशद्रोही। चूतिया है, एक नंबर के चूहा पार्टी है वो, कांग्रेस पार्टी नहीं है, चूतियों की पार्टी है वो। जंतर मंतर जो बैठे हैं वहाँ कोई छात्र नहीं है। राहुल और अखिलेश ने सुनिए, पहली बात सुनिए, जो सीजेपी के बहकावे में आके, जो सीजेपी के बहकावे में अच्छे छात्र वहाँ पे पीटे गए, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन राहुल अखिलेश ने जैसे इंडियन पिक्चर आपने अगर देखा होगा तो उसमें सनी देओल जो रहता है पुलिस वाला, तो उसके खिलाफ जो है ना गुंडे कुछ आ जाते हैं, उसी भीड़ में कुछ गुंडों को भेज दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह राहुल अखिलेश ने कुछ अपने लोगों को भेजा था, कुछ अपने लोगों को कि जाके वहाँ पे उपद्रव मचाओ, 2-4 बहन बेटियां मर जाएंगी, 2-4 बच्चे मर जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। हाँ, ये तो यही चाहते थे कि 2-4 लोग 10 लोग मर जाएं। ड्रामा करने गया था कुछ नहीं, ड्रामा करने गया था कुछ नहीं। एक बात मेरी कुछ मानिए। नहीं करने आप अच्छा मुझको ये बताइए, वहाँ पे खाना कहाँ से आ रहा है आपको पता है? पाकिस्तान से, दुबई से, अमेरिका से। कहाँ पाकिस्तान से खाना आ रहा है खाना? आप देखिए जाके, 50 रील चल रही है, 50 वीडियो चल रही है, मैंने देखी है ना। वहाँ पे खुद आ रहा है, जो जोमेटो वाले आ रहे बोल रहे हैं तुम्हारा पाकिस्तान से खाना आया। तो उसमें गलत क्या है? गलत क्यों नहीं गलत, आप बताइए। आप सुनिए, आप समर्थन करते हैं क्या पाकिस्तान का? नहीं करते हैं ना, मैं भी नहीं करता हूँ, देश भी नहीं करता है। तो अच्छा, खाने के क्या सरकार मतलब? क्या करे? यानी आतंकवादी भी है उसमें, कुछ उसमें छात्र में कुछ आतंकवादी घुसा है, धरना कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पुलिस वालों को सबसे पहले जो ईंट पत्थरबाजी, पहले टाइल्स मारा गया है पुलिस, तब लाठीचार्ज, पहले टाइल्सों को। हमारा देश इतना मजबूत हो गया है, मोदी जी कहते हैं, तो कहाँ से फंडिंग आ रही है? दूसरे देशों से कैसे फंडिंग आ सकती है? सब जांच बैठा ली गई है, आपको ये भी पता है? जांच चलेगी, जांच कब तक चलेगी? बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी, जांच चलिए, बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी। आप बस खाली इन लोगों का मुद्दा ये है कि इनको नेपाल और बांग्लादेश बनाना है देश को, इसलिए आ रहे हैं बस खाली। तो वहाँ लीक हुआ है, वहाँ के बारे में नहीं हो रहा, कभी बताया? वहाँ तो कहते हम इस्तीफा दे देंगे, वो कहाँ गया? वो आम आदमी पार्टी का टकरा सा था, वो कहाँ बताया हम इस्तीफा दिलवा। बताइए, जो छात्रों को मारा गया उन लाठियों में कील क्यों लगाई है? किसमें? पहली बार छात्र वहाँ थे ही नहीं, को छात्र थे ही नहीं, कोई थे ही नहीं। सुनिए, वो विपक्ष के लोगों द्वारा भेजे, वो विपक्ष के गुंडे थे जिन्होंने कील लगाई थी, वो विपक्ष के द्वारा भेजे। और राहुल खान ने खुद भेजा था वहाँ पे, राहुल खान और अखिलेश यादव। हाँ, राहुल खान कैसे हो गए? अरे राहुल खान, फिरोज खान के क्या है? मैं तो भैया उनका जब तक आधार कार्ड है वो हमको नहीं दिखाएंगे, मैं तो तभी मानूंगा कि वो भारत के रहने वाले हैं। उनका आज तक आधार कार्ड हमने नहीं देखा, उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। उनके किसी परिवार का आधार कार्ड है? वो मुसलमानों के वंशज हैं सब। राहुल खान का जितना दिक्कत यही है, बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही है, आप लोग हिंदू मुस्लिम पर चले जाते हैं। कांग्रेस राहुल खान कौन है? मैं अखिलेश यादव को बोल रहा हूँ ना, अखिलेश यादव हैं, लेकिन राहुल खान को मैं राहुल खान ही बोलूंगा। मैं तो आज तक यही जानता था कि राहुल खान है वो। अच्छा, ठीक है, राहुल खान, फिरोज खान का पोता राहुल खान। क्या ये सही कह रहे हैं कि अगर छात्रों के सपोर्ट में राहुल गांधी उतरे हैं, विपक्ष उतरा है, तो क्या उनको इस तरीके से बोला जाएगा? मेरी बात सुनिए पहले, आप ये बताइए मुझको, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ठीक है, अब मुझको ये बताइए, छोटी सी बात बताइए मुझको आप, राहुल गांधी उतरे हैं पता है किस लिए? सिर्फ दंगे भड़काने के लिए, सिर्फ दंगे भड़काने के लिए उतरे हैं। ये अखिलेश यादव गए दंगे भड़काने के लिए गए। अच्छा ये बताइए, अगर वो छात्र, अगर वहाँ नीट के पेपर में अगर मुद्दा ये जो मुद्दा रखा जाता, अगर मुद्दा ये जो रखा गया था, जो पहले मुद्दे रखे गए थे कि जितने जो लड़के मरे हैं, 21 लोग जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको 1-1 करोड़ का वो है, चलिए ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आप वहाँ पे नारे भी लगा रहे हैं उल्टे सीधे, और मोदी जी को बताया जा रहा है कि वो मोदी जी की 13वीं का खाना है। आपने वीडियो देखी होगी, बताइए। अरे प्रधानमंत्री हैं वो यार, कैसे तुम लोग बोल रहे हो? बिल्कुल गलत है, वो छात्र हम नहीं मानते। मैं होता वहाँ पे, वो जो छात्र थे, प्रधानमंत्री जी को इतना अपशब्द, और पहली बात, आतंकवादी परिवार के गंदी कोख से पैदा हुए कुछ भड़े हुए वहाँ पे थे, कुछ वहाँ पे भड़वे थे जो इंडियन आर्मी को मुर्दाबाद बोल रहे थे। वो पढ़ने वाले छात्र जो होंगे, जो पढ़ने वाला छात्र होगा, ये बताइए इंडियन आर्मी मुर्दाबाद लगाएगा नारा? बिल्कुल नहीं करेगा, मैं नहीं मानता उनको। कोई लगाएगा? वहाँ पे विदेश से और पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए कुछ लोग थे, और कुछ राहुल खान के पाकिस्तान बांग्लादेश से कहाँ गए? अरे वहाँ पे आए इंडियन का झंडा लेके घूम रहा है मेरे भाई, वीडियो तो देखो, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहा है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो सुनिए, असम रेजिमेंट को कहते हैं चाइनीज हैं, उनको पता है असम रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट क्या है। एक वीडियो बना कहता है फक इंडियन आर्मी, फक